श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे। और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ में सभी युवाओं से आपका संवाद करने का ये जो मौका और अवसर हम सब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही तौर पर ये कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रगति लाएगा। वाह। कहाँ के हो श्रीमान? सर वो परम पूज्य गुरुदेव, हम बमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नाक तरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, हम सीलोन के। परम पूज्य, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे, तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए। और साधना बल पर कुछ भी ना रहे फिर भी शहंशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। जब मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्च्यूनर हो जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं पर पाने की लालसा रहती है। आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना। बताओ साहब, हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगी लाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, ना आप अपने आप को साधें पर साधन को ना साधें, संसार के साधन को ना साधें, अपने आप को साधें। आंखों को साधने के हमें देखना क्या है, कानों को साधने के हमें सुनना क्या है, वाणी को साधने के हमें बोलना क्या है, इसी का नाम साधना है। जिसने ये साध लिया वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति पा जाएगा। तो सर लोगों ने हमें माइक देने से मना किया, इसलिए हम मांगे आ गए। नहीं, तुम ठीक आ गई। अपना अधिकार ऐसे ही मांगना चाहिए, अपना अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। हाँ। तो अगर नहीं देते तो आप आगे ठीक आई, तो मैं छीन लेना था माइक। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है, जिनने सारे जगत की रचना की है, वहाँ से जो सारे भगवान जी आए तो हम उन माता को मानते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाएं। तो आप हमें ये बताने की बताने की कृपा करें कि उनका मतलब मानना हमारे लिए सही है। अब जब तुम्ही को डाउट है तो हमें तो और ज्यादा डाउट है। मतलब भगवान को मानने के लिए संदेह नहीं रखना चाहिए। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हम आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गए। हमारा नाम ऋषि का राजा परमार है। मैं गड़ी बलरोई की हूँ, बुढ़रा वहीं पास में है। आपने ये नहीं बताया पढ़ती क्या? पढ़ते BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि की छात्रा हूँ। अच्छा, कृषि, बहुत अच्छा बहन।
इसलिए हमें लगता है, इसलिए हमें कोई माइक नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि हम कृषि से हैं ना, शायद इसलिए। क्योंकि सबको बड़े लेकिन जो माइक नहीं दे रहे थे वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर जी भी रहे हैं तो कृषि वालों के ही कारण जी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। वेलकम। आपसे हमारी बात करने की जो इच्छा थी वो आज संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गई। ठीक किया। और तुमने ये बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ये अधिकार लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय हो सिस्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं युद्ध में तुम आगे पहुंच जाओ, आफत हो जाए। हाँ जी।